हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज सॉल्व करेंगे रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज सॉल्व करेंगे 1 फरवरी 2021 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। 1/3, 4/3 एंड 3/4 का योग पूछा है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बेसिक मेथड से 1/3, 4/3 प्लस 3/4 सभी का एलसीएम लेंगे 3 और 4। 3 का क्या होगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 4 4 जा 3 प्लस 3 को क्या करेंगे 3 3 जा 9 एलसीएम लेंगे। ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 4 क्या आ जाएगा 29 बाई क्या हो गया 12। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, एंगल ए सी बी क्या है 47.5 डिग्री। लघु वृत्तखंड ए बी पर बना ए ओ बी का ज्ञात करने बोला। ए ओ बी क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको फिगर को पहले देखते हैं। इसमें देख पा रहे क्या ए सी और बी क्या है 47.5 डिग्री। ठीक है, हमको पूछा क्या ए ओ बी, तो हम क्या जानते हैं वृत्त का प्रमेय में क्या जानते हैं, जो सेम जीवा से जो चालू होता है। ठीक है, वो किसी साइड पे ठीक है आधा होता है और सेंटर पे क्या होता है डबल होता है। तो हम क्या जानेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। यदि यहाँ में हमको क्या दिया हुआ साइड पे क्या है 47.5 डिग्री है, तो सेंटर पे क्या होगा डबल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए सी बी, ये प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 47.5 दैट मीन्स क्या होगा 95 डिग्री, सॉरी 95 डिग्री। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मैं कंपटीशन में बैठता हूं तो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन टफ रहे या सब क्वेश्चन इजी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी रहे, कुछ क्वेश्चन टफ भी रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन में ही आता है। जिसको नहीं आता देख लीजिएगा और फिर अपने से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या है बोल रहा है क्या इतनों को इतना में माइनस करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका एक कंसेप्ट होता है क्या 160। ठीक है, उसे 0.342। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब भी माइनस या प्लस करना हो किसी को चीज़ तो पॉइंट को सेम सीधा रखेंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट यहाँ पे हम 2 पॉइंट बैठा दिए। ठीक है, ये पॉइंट अब यहाँ पे क्या हो गया 1 2 4। ठीक है, और इधर क्या है 3 2 है। ठीक है, पॉइंट को हमेशा सीधे में रखेंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 में 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ 3 में 1 2 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो गया 3 में 1 गया तो कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 10 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 5, 5 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो 128.218 कहाँ दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। कितना दिनों में 10 दिनों में। अमित उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे नरेंद्र को हम एन मान लेते हैं। ठीक है, एन कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, 10 डेज। दूसरा कौन है अमित कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 डेज। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 5 60 और 60 क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से 10 से भी कट जा रहा है 12 से भी कट जा रहा है। और ये हम इसको क्या मानेंगे टोटल वर्क। ये मेरा क्या है टोटल वर्क। ठीक है, या टोटल काम, जो भी टोटल वर्क या टोटल काम। एक नरेंद्र क्या 10 दिन में पूरा कर रहा है 60 काम को। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा तो क्या करेगा 6 काम को कंप्लीट करेगा। 6 वर्क पर डे। एक दिन में कितना काम करेगा वर्क पर डे हम लिखे हैं। ठीक है, वर्क पर डे है। और ये 12 काम करता है। ठीक है, 12 दिनों में 60 कामों को, तो एक दिन में कितना काम करेगा 12 5 60 यानी 5 वर्क पर डे। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितना दिनों में काम को पूरा करेंगे। टोटल काम मेरे पास कितना है 60। ठीक है, टोटल काम ये 60 है हमारा। ठीक है, नरेंद्र कितना दिन में कर रहा है 6 दिनों में, सॉरी नरेंद्र एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। दूसरा अमित एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 60 और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 11। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 5 55। ठीक है, 5 बच गया और 11, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 5/5/11। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि √2916 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 54, तो निम्नलिखित का मान भी इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या इजी क्वेश्चन में ही आता है, बट एग्जाम में क्या बहुत प्रेशर होने के कारण ये सब क्वेश्चन गलत होने का बहुत चांस है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे 2 डिजिट का पेयर बना लेंगे पॉइंट के बाद। देखिए ये 2 डिजिट, यहाँ पे कितना है 4 डिजिट है, यहाँ कितना है 6 डिजिट है, और यहाँ कितना है 8 डिजिट है। देखो
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट ये अंडर रूट में 2 डिजिट है बट हम सिंपल लिखेंगे तो क्या करें, अंडर रूट से जैसे बाहर निकालेंगे 1 डिजिट में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 29.16 को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट बाहर करके हम 5.4 लिख सकते हैं, चूँकि 2 डिजिट को हम 1 डिजिट में कर दी प्लस। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट बाहर कर देंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा 0.54, तभी तो बाहर हो जाएगा 2 डिजिट प्लस। इसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट बाहर कर देंगे, ठीक है, चूँकि 3 का पेयर है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 0.054। सिमिलरली इसी में यहाँ पे करेंगे 0.0054। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐसा ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो सिंपल अभी जो हम पिछला क्वेश्चन में दिखाए थे, ठीक है, पॉइंट को सभी को एक लाइन में रखना है, 5.4 0.54 0.054 है, ठीक है, सॉरी 54। और उसके बाद क्या है 0.0054, ठीक है, और सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा ये 4 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 0.5, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में गलत होने का कम संभावना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है, तो नरेंद्र की माँ की आयु दैट मीन्स मदर लिख देते हैं, ठीक है, और नरेंद्र को n लिख देते हैं। क्या बोलती है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से कितना है, 4 गुना है, तो हम इक्वेट करने के लिए ये 4 गुना है तो यहाँ पे 4 गुना कर देंगे, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, सिंपल बनेगा। देखिए आगे 4 वर्ष पहले, तो दोनों में हम 4 वर्ष घटा देंगे, मदर में भी 4 वर्ष घटा दिए, ठीक है, और नरेंद्र में भी 4 वर्ष घटा देंगे क्योंकि 4 वर्ष पहले का जिक्र हुआ है, ठीक है। उसकी तत्कालिक आयु से 6 गुनी थी, मतलब उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालिक आयु से 6 गुनी थी, ये क्या है 6 गुना है, तो हम इस बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे तो क्या बराबर हो गया ना। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, m-4 बराबर 6n माइनस क्या हो गया 24, तो यहाँ से m-6n, ठीक है, और इधर यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 4n है, ठीक है, 4n है, ठीक है, m बराबर 4 है, तो यहाँ पुट कर देंगे, m का वैल्यू क्या दिया वो 4n, तो 4n यहाँ पुट कर देते हैं और 6n माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या देगा -2n, ठीक है, बराबर -20, तो यहाँ से कट जाएगा माइनस माइनस, यहाँ से 2 से कितना 10 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, नरेंद्र की आयु क्या है 10 ईयर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब जब नरेंद्र की आयु 10 ईयर निकल गया तो उसकी माँ की आयु क्या होगा, इस इक्वेशन पे बैठा देंगे तो क्या यहाँ पे क्या है m बराबर 4n, ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, मदर की आयु 4 × 10 दैट मीन्स क्या हो गया 40 हो गया कि नहीं, 40 ईयर्स यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ a और b का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू 3 दिया हुआ है और b का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू मान पूछा है, ठीक है, क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 5a - 3b बटा 7a + 2b, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या 5 × 3, 5 3 जा क्या हो गया, a का वैल्यू कितना है 3 है, इंटू यहाँ 5 × 3 हो गया माइनस 3 × b का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया बटा 7 × 3 a का वैल्यू प्लस 2 × b का वैल्यू क्या है 4 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या 5 3 का 15 माइनस 3 चौके 12 7 21 प्लस 4 दूना 8, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको माइनस करेंगे तो क्या देगा 3 देगा और नीचे क्या हो जाएगा 29, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन को बिना पेन उठाए बनाने का कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन ये हमको दिख रहा है, यह क्या हो गया 6 + 3 9 हो गया, ठीक है, 9 और नीचे क्या हो गया 3, तो यहाँ से काट देंगे तो 3 हो गया ना। चलो 3 - 5 इंटू यहाँ ब्रैकेट में है तो दोनों को पहले जोड़ेंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब क्या 3 माइनस यहाँ से क्या मल्टीप्लाई को करेंगे 5 9 45 और यहाँ से क्या आ जाएगा -42, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन शिफ्ट का अच्छा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ क्या बोलता है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का छूट दिया जाता है, यानी कार्ड से भुगतान करने पे क्या 5% का छूट दिया जाता है। किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, ठीक है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ठीक है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं MP, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस होगा CP प्लस कुछ X, उससे कुछ तो ज़्यादा रखा होगा, ठीक है, चूँकि हमको लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यानी हम मान लेते हैं CP को 100 मान लेते हैं, 100 + X, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। एक पहले SP
SP यदि करेंगे इसको सेलिंग प्राइस तो क्या बोल रहा है, -5% ऑफ MP। ठीक है, MP पे क्या कर रहा है, छूट कर रहा है कितना, 5%। तो क्या हो जाएगा यहाँ -5, दैट मीन्स 95/100 इंटू MP। तो MP को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से CP + X लिख सकते हैं ना यहाँ से। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट में क्या है, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, दूसरा में 10% लाभ कर रहा है, इसलिए हम +10 कर रहे हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, CP पे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या होगा 10% लाभ, दैट मीन्स 110/100, हम पीछे भी बता चुके इसका कंसेप्ट। ठीक है, इंटू CP। ठीक है, चलिए यहाँ से कट रहा है, इसको काट देते हैं। यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में कटेगा, और ये क्या होगा 20 बार में कट गया। यहाँ से 21 बार में कटेगा। ठीक है, और ये कितना 20 बार में कटेगा, और दोनों सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो दोनों को हम एक बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 19/20 आ गया। ठीक है, CP + X बराबर यहाँ से क्या हो गया 21/20 इंटू क्या हो गया CP। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये 20 से 20 कट जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 19 CP। ठीक है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, प्लस 19X बराबर क्या हो गया 21 CP हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या देगा यहाँ पे 3 CP। ठीक है, 21 में 19 को माइनस करेंगे तो क्या 3 CP बराबर क्या हो जाएगा 19X। ठीक है, अब 3 CP का हम वैल्यू क्या मान लिए थे, 100 मान लिए हैं, तो 100 यहाँ बैठा देंगे, बाकी 19 डिवाइड होगा बराबर X। ठीक है, तो X का वैल्यू क्या हो गया, X बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या 300/19। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा 15.15/19%। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों की प्राप्तांक की औसत कितना है, 39.20। ठीक है, 39.20, और उनमें से 3 का प्राप्तांक कितना है 41। 3 का औसत प्राप्तांक कितना, एवरेज 41। तो शेष 2 छात्रों की प्राप्तांक की औसत, मैंने 2 बच गया, उसका क्या एवरेज पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या, एक छात्र 2 3 और 1 2 सबका क्या है प्राप्तांक टोटल 19.20, औसत पाँचों का औसत इतना है। अब ये तीनों का औसत कितना हो गया 41, तो ये 2 का औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे इसमें, देखते हैं क्या कि ये 41 39.20 से कितना अधिक है, दैट मीन्स 1.8 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ कितना कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, इसलिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा +5.4। ये क्या इतना अधिक है, जब एवरेज इतना है और ये इतना अधिक है तो क्या ये दोनों में तो कुछ कम हो गया होगा स्कोर। ठीक है, तो ये क्या होगा कम हो जाएगा, 5.4 से कम हो जाएगा, तभी तो ये एवरेज आएगा। ठीक है, जब यहाँ 5.4 आ गया, ठीक है, कमी हो जा रहा है दोनों में, तो यहाँ कितना कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट पे क्या आ जाएगा 2.7। ठीक है, -2.7। ठीक है, एक कैंडिडेट पे, और मेरा एवरेज क्या है 39.2। तो हम क्या करेंगे, इसको एक माइनस कर देंगे 2.7 से, तो क्या मेरा एवरेज नहीं मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे 8 हो गया, 8 हो गया तो 8 में 2 जाएगा तो ये ना 6 हो जाएगा, और यहाँ 3, तो 36.5 क्या हो गया, ये दोनों का क्या हो गया एवरेज हो गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ये आपका हो गया ईजीएस्ट। ठीक है, ईजीएस्ट जिसको बोलते हैं समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका भी है, क्या करेंगे 41 है। ठीक है, और इसको क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले जो भी आएगा। ठीक है, और ये 41 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, और जो घटाने के बाद आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो मेरा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एग्जाम में कभी ये सोच कर नहीं जाना है कि हर क्वेश्चन टफ हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन ही है। ठीक हो, बोलता है HCF निकालने के लिए इसको, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, बिना तोड़े निकालना बहुत उलझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 × 2 4 × 3 12 हो गया ना। ठीक है, इंटू 5 × 3 15 हो गया, ये क्या हो गया 12 × 15। दूसरा क्या है 15 5 × 3। ठीक है, और 21 को 7 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया 15 × 21 का हो गया, तोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है 21 और 12 को तोड़ेंगे तो क्या देगा 21 को 7 × 3 और 12 को क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और इंटू 3 4 3 जा 12। यहाँ पूछा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले जो मिल कॉमन कितना है। ठीक है, ये 3 मेरा कॉमन दिख रहा है एक। ठीक है, और दूसरा कॉमन ये हमको दिख रहा है ये 3,
इसके अलावा आप देखिए तो सब में कॉमन नहीं, ये देखिए 7 ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। 5 ये दोनों में है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कॉमन हुआ, तो इससे क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखते हैं क्या कि जो कॉमन होता है, तो 2 हमको कॉमन मिला क्या 3 और 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 3 3 जा 9, क्या हो गया ये HCF हो गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या जॉन कितना दिन में कर रहा है 6 डेज में, जोनी कितना दिन में कर रहा है 12 डेज में, और एक जनार्दन है, ठीक है, ये कितना दिन में कर रहा है 24 डेज में। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों कैल्शियम लेंगे तो क्या देगा 24 देगा, ठीक है। अब जॉन क्या 6 दिनों में काम को पूरा करता है, एक दिन में कितना काम को पूरा करेगा, तो 6 चौक 24, दैट मीन्स 4 काम को करेगा, ठीक है, 4 वर्क पर डे, ठीक है। इसी तरह ये 2 वर्क करेगा 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो, और ये क्या 1 वर्क करेगा, 1 काम करेगा। टोटल काम मेरे पास कितना है 24, ठीक है। और यहाँ पे क्या जॉन कितना कर रहा है 4 दिन में, जॉनी 2 डेज में और जनार्दन 1 डेज में, और सभी को ऐड कर देंगे तो 24 बाई कितना हो जाएगा 6 और 1 7, दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं 7 या 21, कितना बच रहा 3/7 डेज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक विक्रेता अपने माल को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, ठीक है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना 20% अधिक है, और 20% छूट भी देता है, ठीक है, 20% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होता है कि हानि होता है सो ज्ञात पूछता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले जानते हैं क्या कॉस्ट प्राइस, हम CP को मान लेते हैं कितना 100, ठीक है। तो इस पर क्या बोलता है 20% अधिक होता है मार्क प्राइस, तो इसमें 20% ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। अब बोलता है कि अंकित मूल्य पर क्या 20% का छूट दे देता है, दैट मीन्स यहाँ से 20% छूट देता है, ठीक है, 20% छूट देता है। तो कोई ऐसा मत कर देना कि यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। 120 का 1% कितना हो गया, सॉरी 1% क्या हो गया 1.2 हो गया, दैट मीन 10% क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। 120 का 10% क्या हो गया 12 हो गया, तो 120 का 20% क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो हम 24 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे 120 में, तो 120 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, और ये मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है 96 है, तो दोनों में क्या है कितना 4 का मेरा क्या हो रहा है हानि हो रहा है 4 रुपये का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर 4 यानी हानि जो भी हुआ, ठीक है, बाई 100 CP इंटू 100। चूँकि यहाँ देख रहे हैं सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो गया लॉस होगा, तो यहाँ से 100 कट गया तो क्या हो गया 4% का क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फिगर को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका मीनार हो गया, ठीक है, और इतनी दूरी पे क्या है वाहन है, मतलब कोई गाड़ी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, A, B और C मान लेते हैं, ठीक है। और अवनमन कोण दैट मीन्स अवनमन कोण ये होता है मेरा, ठीक है 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्या जानते हैं, जब 45 डिग्री रहता है तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये जितना दूरी हो गया ये और ये बराबर हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं 150 मीटर की दूरी पे क्या है गाड़ी है मीनार से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। और दूसरी विधि क्या है, यदि निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 150 बटा बेस को हम x मान लेते हैं, ये दूरी को x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 45 का वैल्यू क्या देता है 1 150 बाई x, तो यहाँ से x का वैल्यू भी क्या दिया 150 मीटर दिया ना, ठीक है। इसीलिए बोले क्या कि जहाँ 45 डिग्री देखा रेशियो दोनों का बराबर हो जाएगा, और रेशियो दोनों का बराबर हो जाए डायरेक्ट दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। (45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार करेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है
और रेलगाड़ी यात्रा आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। इसको ध्यान में रखिएगा, आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। तो हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड मेरा क्या है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, 4 घंटा। तो यहाँ से करेंगे तो क्या देगा 180 किलोमीटर। दैट मीन्स टोटल ट्रेन कितना कवर करेगी, 180 किलोमीटर कवर करेगी। ठीक है, लेकिन हमको खंभा की दूरी क्या मीटर में दिया हुआ है, 50 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 180 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो बैठा देंगे कि नहीं। ठीक है, जब 3 जीरो यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, और कितना 50 मीटर की दूरी पर, तो इतना दूरी को हम 50 से भागा कर देंगे, कितना खंभा से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 5 दिया 15, यहाँ 3, 5 6 के 30 और क्या डबल जीरो। दैट मीन्स क्या होगी यहाँ पे 3600। और यहीं पे स्टूडेंट क्या गलत करता है, यहाँ से 3600 देखा मारा, चलो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, बस यहाँ से नहीं, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ट्रिक दे दिया, देखिए रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 3600 + 1। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया 3601। और ये मेरा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए हैं और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों से अंतर से हारा है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के डाले गए मतों की कुल संख्या पूछा है। मतलब 100% की क्या वैल्यू है मत का, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, पहला उम्मीदवार जो 37% प्राप्त किया है, ठीक है, वो क्या है हार गया है। तो एक 37% प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार क्या 63% प्राप्त किया होगा। ठीक है, तभी तो ये 100% हुआ। ठीक है, हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये 63% प्राप्त हुए जो जीता होगा और ये हारा है। ठीक है, और दोनों का अंतर बोला है, तो दोनों का अंतर मेरा यहाँ से क्या दिख रहा है 63 में 37 को घटाएंगे तो 3 में 13 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ 5 बच रहा है, दैट मीन्स 2। 26% का वैल्यू यहाँ हमको क्या दिया हुआ, दोनों का अंतर का वैल्यू 5240 मतलब 5,20,000। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या 1% का वैल्यू देगा हमको। 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 26 दूनी की 52। ठीक है, और 4 जीरो, दैट मीन्स 1% बराबर क्या हो गया 20,000 हो गया। तो 100% का वैल्यू पूछा है, टोटल मतों की संख्या पूछा है। तो 100% बराबर क्या होगा 2 जीरो और ज़्यादा जोड़ देंगे। ठीक है, 4 जीरो और 2 जीरो क्या हो गया 6 जीरो। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर